दोस्तों, जो लोग अपनी बीवी की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उन्हें तनहा छोड़ देते हैं अपनी बीवी की वजह से, तो उनके लिए क्या अंजाम है, उनके ऊपर क्या अज़ाब होगा, उनकी क्या हालत होगी। आप लोग इस बयान में सुनिए। मौलाना शाकिर अली नूरी साहब का बहुत ही प्यारा बयान है, आप लोग इसे लास्ट तक सुनिए। के दीवानों, एक जवान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं सदका बहुत देता हूँ, यानी ज़कात बहुत देता हूँ, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, हज भी मैंने कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तू माँ बाप को नाराज नहीं करता तो तू अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये दो उंगलियां करीब है। यानी ये इबादत उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। आज दाढ़ियों पर तो तवज्जे है, हम दाढ़ी के मुखालिफ नहीं हैं, आज नमाजों पर भी तवज्जे है, नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले कभी माँ बाप का चेहरा भी देखा। अपनी माँ को और अपने बाप को घर का कचरा समझने वालों, मुझे बताओ, अपने माँ बाप को तुम माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलाइदा हो जाते हैं और अल्लाह अकबर माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। आज ये हदीस पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूँ, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माओ को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूं कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है, याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती है कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के
कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना, तो आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी खूब खिदमत कीजिए ताकि वो दुनिया में आपसे खुश रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।